ये प्रश्न नेचुरली हमारे अंदर आता है कि इतने सारी भगवत गीता पे कमेंट्रीज आखिर है क्यों हर व्यक्ति भगवत गीता पे अपनी कमेंट्री लिखना चाहता है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं आज के वीडियो में। तो सबसे पहली जो चीज है जिसके वजह से भगवत गीता पे इतनी सारी कमेंट्रीज है वो ये है कि भगवत गीता एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और इतना प्रसिद्ध होने के कारण हर व्यक्ति इसका लाभ उठाना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भगवत गीता पे अपना कुछ ना कुछ थॉट दूं, इसलिए भगवत गीता की जो कमेंट्रीज है वो हमको बहुत ज्यादा संख्या में मिलती है। दूसरा जो रीजन है जो कि हमारे ट्रेडिशनल इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम से जुड़ा हुआ है वो ये है कि हमारे पुराने फिलोसॉफिकल सिस्टम में यदि कोई व्यक्ति अपना मत स्थापित करना चाहता था तो उसको प्रस्थान त्रयी पर टीका लिखना बहुत जरूरी होता था। और प्रस्थान त्रयी 3 प्रकार के ग्रंथ होते हैं। पहला जो है वो वेद, जिनके अंदर श्रुति भाग आते हैं, वेदों के, उपनिषद आदि। दूसरा जो प्रकार है ग्रंथों का वो है स्मृति ग्रंथ, जिसमें कि महाभारत, रामायण, भगवत गीता जो कि महाभारत का पार्ट है वो इस प्रकार से आते हैं। और तीसरा जो प्रकार का ग्रंथ है वो है न्याय, जिसके अंदर ब्रह्म सूत्र पे भाष्य लिखा जाता था। तो क्योंकि जो स्मृति ग्रंथ है उनमें सबसे महत्वपूर्ण होने के कारण भगवत गीता पे हर व्यक्ति कमेंट्री लिखता था। और जो भी विशेष करके अपना जो नया मत स्थापित करना चाहते थे या अपना फिलोसॉफिकल जो सिस्टम है वो उसको स्थापित करना चाहते थे तो वो भगवत गीता पे कमेंट्रीज लिखते हैं। इस प्रकार के हमारे पुराने समय में कई आचार्य हुए, जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य आदि। और इसके अलावा अन्य कई भी आचार्य हुए, जैसे आचार्य विष्णुगुप्त हुए, इसके बाद आचार्य अभिनव गुप्त हुए काश्मीर के। इस प्रकार से कई प्रकार के आचार्यों ने, अलग अलग मत संप्रदाय के आचार्यों ने अपने संप्रदाय, अपने मत का पोषण करने के लिए, उसका जो सिद्धांत है, फिलोसॉफिकल जो बेसिस है, उसको स्थापित करने के लिए भगवत गीता पे अपनी कमेंट्रीज लिखी। इसलिए भगवत गीता पे जो कमेंट्री लिखने का जो चलन है वो बहुत पुराना है भारतीय संस्कृति में। और इसी चलन को नए जमाने के जो कमेंटेटर्स है उन्होंने भी अडॉप्ट किया और अपने अपने तरीके से जो भगवत गीता है उसको एक्सप्लेन किया। तो उसमें कई तरह के कमेंटेटर्स हुए। जैसे कुछ कमेंटेटर्स हुए जिन्होंने योग पद्धति के ऊपर भगवत गीता की कमेंट्री लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि भगवत गीता का जो लक्ष्य है वो योग को सिखाना है। कुछ कमेंटेटर्स जो है निर्विशेष या निराकार जो भगवान का एक एस्पेक्ट है उसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने उस अनुसार कमेंट्रीज लिखी। कुछ लोग जो है वो कर्म को बहुत प्रधान मानते थे, तो कर्म योग को स्थापित करने के लिए, कि कर्म से ही सब कुछ होता है, वो स्थापित करने के लिए उन्होंने अपनी कमेंट्रीज लिखी। कुछ लोग जो है वो राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म के प्रति बहुत ज्यादा अपनी श्रद्धा रखते थे, तो वो चाहते थे कि हर व्यक्ति के अंदर ये जो राष्ट्रीयता की भावना, नेशनलिज्म की भावना आए। इस उद्देश्य से कुछ लोगों ने कमेंट्रीज लिखी। तो इस प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अपने विचारों को भगवत गीता की कमेंट्रीज के थ्रू प्रेजेंट किया है। तो जो कंक्लूजन है वो इस प्रकार से होगा कि भगवत गीता की जो अलग अलग कमेंट्रीज है, जो कि अलग अलग कमेंटेटर्स ने लिखी है, वो सारी कमेंट्रीज उनके एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस या उनकी सर्कल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है। तो भगवत गीता एक बहुत बृहद विषय वस्तु है। भगवत गीता के अंदर कई सारे विषयों की चर्चा की है। उनमें से जो भगवत गीता के अधिकतर कमेंटेटर्स हैं उन्होंने अपना एक विषय है उसको चुना और अपने विषय के अनुसार भगवत गीता को, पूरी भगवत गीता को उसी के आसपास लिख दिया और उसके जो सारे जो भगवत गीता के जो श्लोक है उनको उसी दिशा में उन्होंने दिशा देने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति ने अपना अपना मत भगवत गीता में रखा है। इसी कारण भगवत गीता की बहुत सारी कमेंट्रीज हो गई। तो अब हमारे लिए प्रश्न ये है कि फिर हम इतनी सारी कमेंट्रीज को कैसे समझें। तो हमको ये समझना और ये जानना बहुत जरूरी है कि जो भगवत गीता का जो मूल संदेश है वो अपने आप में बहुत क्लियर है और परफेक्ट है। उसको समझने के लिए ऑफकोर्स हमें कमेंट्रीज की आवश्यकता है, लेकिन हमको ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कमेंट्री है क्या वो भगवत गीता के मूल विषयों को टच करके उससे ज्यादा डाइवर्स तो नहीं हो रही। क्या वो भगवत गीता के जो मूल विषय है जिसमें भगवान ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म आदि विषयों के बारे में बताते हैं अर्जुन को, और जो फाइनल कंक्लूजन भगवान देते हैं अर्जुन को, क्या वो कंक्लूजन और जो उन गीता कमेंटेटर्स का कंक्लूजन मैच करता है? यदि करता है तो वो भगवत गीता कमेंट्रीज जो है वो भगवत गीता के साथ इन लाइन है। इस प्रकार से हमको भगवत गीता की कमेंट्रीज की सहायता तो लेनी चाहिए, लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि जो भगवत गीता है और उसकी जो कमेंट्रीज है वो एक समान रहनी चाहिए, उनमें कोई एकदम डाइवर्जन नहीं होना चाहिए, या फिर भगवत गीता की जो कमेंट्रीज है वो बहुत ज्यादा बायस नहीं होनी चाहिए अपने विचारों के प्रति। तो भगवत गीता की कमेंट्री का उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो भगवत गीता का जो अर्थ है, भगवत गीता का जो वास्तविक तात्पर्य है, जो कृष्ण संदेश अर्जुन को देना चाहते थे, वो संदेश हम तक पहुंचाए, हमको समझाए। ये उद्देश्य से लिखी गई भगवत गीता कमेंट्रीज हमारे लिए वर्थ रीड है। तो यही हमारा संदेश है आज के लिए। नमस्कार।